बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि 3 मार्च से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू हो गया। एलजी मनोज सिन्हा ने तजवीज़ पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद एलजी को भेजी गई थी तजवीज़। एलजी के खिताब से शुरू होगा बजट सेशन। 8 साल के बाद जेके असेंबली का बजट सेशन पेश किया जाएगा। फरवरी 2018 में आखिरी बजट सेशन सीएम उमर अब्दुल्ला में है। जेके और जम्मू कश्मीर के लिए सेंट्रल के बजट पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है सेंट्रल बजट सेशन। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 3 मार्च से शुरू होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन। एलजी मनोज सिन्हा ने तजवीज़ पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद एलजी को भेजी गई थी तजवीज़। एलजी के खिताब से शुरू होगा बजट सेशन। 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन ये पेश होगा। फरवरी 2018 में आखिरी बजट पेश हुआ था, बजट सेशन हुआ था। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर ख़जाना हैं। जेके असेंबली के सेंट्रल के बजट पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से शुरू होगा सेंट्रल का बजट सेशन। आपको बड़ी खबर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन पेश किया जाएगा और 3 मार्च से ये बजट पेश किया जाएगा और जम्मू कश्मीर असेंबली का एलजी मनोज सिन्हा की तजवीज़ पर यहाँ पर मोहर लगा दी है। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी? बजट सेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि 20 जनवरी को यहाँ पे उमर अब्दुल्ला सरकार कैबिनेट की जो है बैठक हुई थी, जिसमें कि लगभग 10 जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा तो आगे रखे गए थे, जिसके बाद उन्हें प्रपोजल के लिए अप्रूवल के लिए जो है वो उपराज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसमें कि बजट सत्र में चर्चा करने की बात थी। तो इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जो है सहमति आ गई है और अब 3 मार्च से जो है वो बजट वो चर्चा होगी। साफ तौर पर अगर हम वित्त विभाग की बात करें तो खुद उमर अब्दुल्ला उसको अपने पास महकमे को रखे हुए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सदारत में पहली बार वो अपना ये बजट सत्र जो है वो पेश करेंगे और इसको लेकर जो है वो तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। जो स्पीकर है अब्दुल राठौर, इसको लेकर जो कमेटी है, कमेटी के पास उसको पूरा आगे बजट सत्र पर चर्चा करने के लिए या फिर किस तरह से उसको रखा जाएगा उस पर जो है वो तैयारी पर आगे काम करते हुए नजर आएंगे अधिकारियों से देखेंगे भी। और जिस तरह से यूनियन बजट जो है वो शुरू माना जा रहा है कि यूनियन बजट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के भी यूनियन बजट को जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पर बजट के ऊपर जो है वो चर्चा करेगी। बजट कैसे आवंटित हो, कहाँ कुछ क्या कुछ उस बजट को जो है इसको उपयोग में लाएगा उस पर जो है पूरी चर्चा होगी। और सबसे पहले जो है उपराज्यपाल का वहां पर भाषण होगा सदन में, उसके बाद ये बजट सत्र शुरू होगा। तो कहने के अप्रूवल के बाद इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा और काफी बड़े अंतराल के बाद, कई सालों के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो बजट सत्र जो है वो लेके आएगी, उस पर चर्चा करेगी और उस पर जो है हमें जो है वो पूरी प्रोसेस जो होता है वो नजर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर के आवाम के लिए, लोगों के लिए, और इस अप्रूवल के साथ कहीं ना कहीं सही तरह से जो केंद्र द्वारा बजट आता है वो अच्छी तरह से उपयोग किया जाए, उसको लेकर जो है वो कामकाज करती है सरकार। जी ख्वाहिश, क्या लगता है इस बजट सेशन में किस तरह के किन कामों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी? देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले होता है कि जो बेसिक कैपेसिटी है, चाहे वो हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस पर जो है सबसे ज्यादा जो है वो जो तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही साथ चाहे वो हम कहें कि फूड एंड सप्लाई, जैसे कि हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने कई सारे वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में, जिसमें कि राशन की संख्या को बढ़ाना है, उसके साथ साथ 12 सिलेंडर देना है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए करना है, युवाओं के लिए फ्री एजुकेशन एक लेवल तक करनी है। तो जो बजट आएगा कहीं ना कहीं सरकार उसी बजट का उपयोग करके कई सारी चीजों का फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा होगा तभी वो लोगों के लिए उसका जो है वो सदुपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो इस समय इम्पोर्टेंस रहेगी कि हर चीज से जो है वो बजट का जो सही उपयोग हो, खेलों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा उपयोग किया जा सके। तो ये तमाम चीजें रहेंगी और इसके ऊपर ही हम चर्चा होती हुई नजर आएगी। जी ख्वाहिश, क्या खवातीन के लिए भी किसी तरह का अलग से बजट में प्रावधान हो सकता है कि क्योंकि खवातीन को खुद मुख्तार बनाना एक अहम मौजू है?
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर महिलाओं को सशक्त करने की बात है तो उन्हें चाहे जो है स्किल्ड करना हो या फिर जो है धनराशि सरकार की तरफ मुहैया करवानी हो ताकि अपना वो व्यवसाय शुरू कर सके। ऐसे में जो बजट है सरकार का वो आवंटित किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जो पेंशन है, चाहे वो वृद्ध पेंशन है, जो विडो पेंशन है, उसको भी उसमें भी बढ़ोतरी करने की बात है। डिसेबल्ड लोगों को जो पेंशन मिलती है दिव्यांगों को, उसको भी बढ़ोतरी का जो है कहा गया है। तो वो तमाम पैसा जो है वो लगाया जाएगा। और महिलाओं के लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो खुद तो कुछ अच्छा स्टार्टअप शुरू करेंगे, अपने साथ और सारे लोगों को, महिलाओं को जो है वो अपना रोजगार जनरेट करा सके। ऐसे में सरकार उनको भी प्रोत्साहित करेगी। तो बड़े सारे हमें देखने को मिलेगा कि महिलाओं के लिए भी सरकार काफी हद तक अच्छी स्कीमों के तहत जो पैसा है, जो बजट घोषित किया जाता है, इस्तेमाल करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, 3 मार्च से बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली का शुरू होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने इस तजवीज़ को मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है ये खुशियों का बजट होगा जम्मू कश्मीर के लिए, जो इतने सालों के बाद यहाँ पर अब बजट सेशन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।